फाइनली फ्रेंड्स 7 बज गए हैं। हम लोग लुधियाना जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सूट दिखाती हूँ। एक सूट मैंने आज ये लिया, आज फाइनली मुझे टाइम मिला, मैं शॉपिंग करके जाऊँ। और ये सूट और ये मेरी दोनों फ्रेंड्स गुरमीत सिस्टर और एक गिर गया नीचे, गुरमीत सिस्टर और शिम्पी सिस्टर की पसंद का है। साढ़े सारे दी पसंद था, एक मम्मा दी पसंद है। अरे मुझे ये तभी मैंने ज्यादा डार्क डार्क कलर पसंद आया, ज्यादा डार्क कलर नहीं पहना भी पसंद आया। मम्मा ही आ गया। उम्र हो गई है, ज्यादा डार्क नहीं पहनने। मेरा ये था, मैंने सोचा था भी ज्यादा डार्क क्यों कलर लेने। हस्बैंड को ये रेड कलर पहनो बोल रहे, मेरी वाइफ के ना कलर फेयर है तो रेड कलर अच्छा लगेगा। एज भी तो हो गई है, बुढ़े हो गए मम्मा, बुढ़े हो गए बुढ़े। अरे नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अभी मुझे थोड़े ना मतलब हल्के लाइट कलर के थोड़ी रॉयल लुक मैं चाहती हूँ। अभी वो है ना लड़कियों वाली लुक नहीं है, रॉयल लुक होता, रॉयल लुक नानी बनोगे आए चुन्नी पाके यार रॉयल लुक है ना, अच्छे लाइट जे कलर और अच्छा वर्क हो, इस तरह दे मैंने पसंद है। चलो मैं थोड़ा मैं दिखाने से हम जा रहे लुधियाना। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो हम लोग लुधियाना जा रहे हैं 7 बजे के बाद। देखिए अंधेरा हो गया, अभी मौसम भी चेंज हो गया, मगर गर्मी तो उतनी ही है। अच्छा, मैं करवा चौथ की शॉपिंग तो वह मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं कौन सा सूट लेके आई हूँ, कौन सा पहन रही हूँ, दोनों में से एक पहनूंगी, एक मैं रख दूंगी। तो ये है ना शिवा क्रॉकरी जो है ना शॉपिंग, यहाँ पे हम लोग आए थे। तो ये हस्बैंड के शोरूम के पास ही है ना, 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने ना इनकी इंस्टा पे वीडियो देखी थी, वहाँ पे इन्होंने जो दिखाया था ना क्रॉकरी बहुत अच्छी लग रही थी वीडियो में देखने में। और प्राइस आप लोगों को बताऊँ, 49 रुपीज़ से इनके ना जो गिफ्ट स्टार्ट हो गए थे। 80 रुपीज़ तक के जो गिफ्ट दिखा रहे थे वो देखने में बहुत बढ़िया लग रहे थे। मगर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, वाकई में ये चीज़ कहने वाली है भी। जो चीज़ लोग दिखाते हैं ना, इतना लो क्वालिटी का सामान इन्होंने है ना जो दिखाया था उस वीडियो में देखने में नहीं लग रहा था। वैसे इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी भी अच्छी नहीं है। हाँ, मगर प्राइस जो इन्होंने 49 रुपीज़ का वो दिखाया था ना, वो चीज़ें तो इतनी ज़्यादा लो क्वालिटी की थी, मुझे देख के हंसी आ गई। और मैंने बोला ये तो दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो गई। बाकी इनकी जो रेंज है ना, ये यहाँ पे भी जो चीज़ें इनकी रेंज भी ठीक थी कि जो भी है ना जो सामान था, रेंज मुझे कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगी। हाँ, मगर जो वैसे उन्होंने दिखाया भी क्रॉकरी 49 रुपीज़ से स्टार्ट है, 79 रुपीज़ से स्टार्ट है, वो क्रॉकरी बहुत ज़्यादा बेकार थी। अदरवाइज़ जो इनका कलेक्शन बाकी का है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा था। मुझे ये जार बहुत पसंद आ रहे थे, जैसे डिटॉक्स वाटर बनाना हो, जैसे घर में कोई मेहमान आए हो तो कोल्ड ड्रिंक डाल के रखने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ थी वो। तो वो मुझे जार पसंद आ रहे थे। एक तो 1500 का था, एक 900 का था। वो वुडन का उसका स्टैंड था, वो 1500 का था। और कप तो इतने बढ़िया वाले थे ना। देखिए जो एक्सपीरियर क्वालिटी होती है, जो अच्छी चीज़ें होती है, उनके प्राइस भी आप लोगों को पता है ज़्यादा ही होगा। मगर हाँ, जो मैंने इंस्टा पे देखा था, मुझे लग रहा था अगर वो प्राइस की रेंज की हमें चीज़ें मिलती हैं तो मैं ना घर के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए तो जैसे मुझे आदत है, अभी मैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, मुझे ना गिफ्ट देना अच्छा लगता है। जैसे घर में कोई पहली बार आता है तो मुझे ये था मैं गिफ्ट्स में के लिए उनसे अलग अलग तरह के गिफ्ट लेके आ जाऊँगी। मगर ये जो कप की क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, मगर प्राइस भी ये है ना 1000 से ऊपर का ये सारा सेक्शन है। और जो नॉर्मली कप है वो 500 की रेंज की है। इस तरह की चीज़ें हैं। मगर मैं वो चीज़ें भी दिखाऊंगी जो चीज़ें हम लोग देख के सोशल मीडिया पे आए थे। ये 49 रुपीज़ का है। देखने में देखिए अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट देखने में अच्छे लग रहे हैं। और ये कप का साइज़ भी आप लोगों को बड़ा लग रहा है, मगर ये कप का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, खिलौने जैसा लगा मुझे। अगर कप का साइज़ होता ना फिर भी ठीक था। 49 रुपीज़ में किसी को कोई घर में आता है, चलो इंसान दे देता है, साथ में शगन दे देता है। क्वालिटी देखिए, ये जो ट्रे साथ में, सॉरी, ये जो छोटी छोटी दी हुई है ना अभी स्नैक्स रखने के लिए, ये इतनी हल्की क्वालिटी थी। मैंने देखते ही इनको बोल दिया मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मगर जब हम वापस आने लगे तो इन्होंने अपनी बाकी की चीज़ें फिर हम लोगों को दिखाई भी, नहीं हमें अच्छी क्वालिटी के भी है, आपने बस वो रील देखी है। क्योंकि देखिए जो हम देख के आते हैं वही चीज़ हमारे माइंड में रहती है। तो फिर मैं ना तो ऐसे ही घूम रही थी। कई चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब कलेक्शन बहुत चीज़ों की अच्छी है, मगर प्राइस तो आप लोग समझते हैं चीज़ों के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ज़्यादा। क्लॉक का कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा, बड़ी अच्छी है मुझे लगी थी। कप भी बहुत अच्छे हैं इनके यहाँ पे। मगर हाँ, जो चीप रेट के हैं वो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा चीप है। तो बाकी जो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें हैं तो वो देखिए वो प्राइस भी उनका बढ़िया ही होगा, आप लोग समझते हैं। मगर हाँ, ये जो यहाँ पे मैं क्रॉकरी देख रही हूँ, मैंने अपने है ना एरिया में अहमदगढ़ में नहीं देखी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग अहमदगढ़ से ही है ना शॉपिंग करते हैं, क्योंकि सीज़न का टाइम होता है और हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता इतना भी। वो है हम लोग लुधियाना आए और मैंने अभी लुधियाना आना बंद किया हुआ है। पहले मैं लुधियाना से ही शॉपिंग करती थी। और ये देखिए ये 79 रुपीज़ का है।
नो डाउट वीडियो में देखने में अच्छा लग रहा है, मगर कप के साइज़ बहुत ज़्यादा छोटे, पता नहीं तो हम लोगों को चाय बड़े कप में पीने की आदत है, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा छोटे लगे। ये वाइट वाला भी 79 रुपीज़ का ही था। और अच्छा, जो उसके बाद मुझे इनका प्राइस ज़्यादा लगा, ये जो है ना सर्विंग ट्रे आती है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सॉरी, आपने और लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मगर ये प्लास्टिक में थी और 1000 की रेंज की। अगर ग्लास की होती ना फिर मैं मान भी लेती भी, हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये 1000 के मुझे प्लास्टिक में नहीं अच्छे लगे, तो मैं वैसे लेना चाहती थी, मगर प्लास्टिक होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। और देखिए, इनकी 9:30 बजे तक दुकान थी और चीज़ें सेलेक्ट करने में भी टाइम लगता है हमें। 9:30 से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया था, और इनके ना जाना था लोगों ने, जो इनके वर्कर थे, तो फिर भी हमने जितनी शॉपिंग करनी थी हमने शॉपिंग कर ली। नो डाउट चीज़ें अच्छी हैं इनकी, मगर हाँ जो सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखाई जाती हैं वो उतनी ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करते हैं। तो हाँ, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मगर मैं अपनी तरफ से मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ें अच्छी हैं या नहीं है। हाँ, इनकी जो आप थोड़ी हाई रेंज की चीज़ें लेंगे वो बहुत अच्छी है, वो बहुत डिफरेंट, क्रॉकरी भी बहुत सारी डिफरेंट है। अच्छा, मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ उसका व्लॉग भी अलग से ही आएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग चले गए थे मेला घूमने। अच्छा, लुधियाने में पता नहीं इस बार क्या, पहले भी होता होगा मैंने नहीं देखा, जगह जगह पे इतने अच्छे मेले लगे हुए हैं ना। तो हस्बैंड के शोरूम के सामने, जहाँ पे इसी एरिया में हस्बैंड है ना का शोरूम है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कर ली शॉपिंग, थोड़ी सी हमने घर के लिए भी कर ली, कई चीज़ें हमें बहुत अच्छी मिली। टाइम नहीं था क्योंकि 9:30 बजे शॉप बंद हो जानी थी, जितनी शॉपिंग हम 9:30 बजे तक कर पाए हम लोगों ने कर ली। और अभी हस्बैंड लेके जा रहे हैं हमें मेले में, और वहाँ पे क्या है मरमिट दिखाएंगे, जल परी वाला मेले में लेके जा रहे हैं। मेरे से लिया थी जल परी। हाँ, ये जल परे की वहाँ पे से हेली है, जल परियां। ठीक है, मेरे लिए जाएंगे। हाँ, तो अभी वो मेले में जाएंगे। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो चलिए मेला दिखाती हूँ आप लोगों को, आगे बने रहिएगा। अभी तो क्या हो गया ना, चीज़ें बेचने के लिए लोगों को मेले लगाने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लुधियाना में इतने हम लोगों ने रास्ते में आते हुए मेले देखे, छोटे छोटे मेले लगे हुए हैं। ये भी हस्बैंड के है ना उसी एरिया में है जहाँ पे शोरूम है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे, मगर हम इस मेले में नहीं जाएंगे। हस्बैंड बोल रहे थे मैं तुम्हें दूसरे मेले में जाऊँगा जहाँ पे जल परियां आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। अच्छा, ये रोड साइड पर जो चीज़ें बेच रही है ना, वैसे मुझे लगता है देखिए इनसे चीज़ें लेनी चाहिए नो डाउट, क्योंकि इनकी ज़रूरत होती, मगर पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा प्राइस बताते हैं ना। मैं तो बार्गेनिंग नहीं करती इन लोगों से, क्योंकि मैंने हस्बैंड को पहले ही बोला था मैं देख लेती हूँ, मगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं। ये छोटे छोटे से ये है ना 200 के बोल रहे हैं, फिर 150 पे आ जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा इतनी बार्गेनिंग भी क्या करना। तो मुझे लगा देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और हस्बैंड यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये शोरूम के लिए हर बार डेकोरेशन की चीज़ें लेके आते हैं, और बोल रहे थे बिना जो मैं जो शॉप से लेके आता हूँ, थोक रेट की दुकान है, वहाँ से चीज़ें इनसे सस्ती मिलती है, तो कोई फ़ायदा नहीं इनसे बार्गेनिंग करने का। भी चलो रहने दो, क्या टाइम क्यों ख़राब करना उनका भी और ख़ुद का भी। फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया और हम लोग सीधा जा रहे हैं। हमारे लुधियाना जाना है। लुधियाना में रखबाग है, रखबाग दुर्गा माता मंदिर के सामने ये मेला लगा हुआ है। और यहाँ पे आ गए वे मेला, नो डाउट मेला बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे चीज़ें भी अच्छी थी, मगर ज़्यादा चीज़ें, मगर मैं सच बताऊँ जो डिफरेंट सी चीज़ें हमारे छपार के मेले में मिलती है वो मुझे यहाँ पे नहीं लगी। नॉर्मल जो प्लास्टिक का सामान होता है या जो चीज़ें कपड़ों की शॉप होती है वैसे हैं, मगर जो छपार के मेले में अलग अलग एरिया से लोग आके अपनी चीज़ें बेचती है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट सी चीज़ें मिलती है। जैसे इस बार बैम्बू से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी थी जो छपार के मेले में मिली हैं। तो फिर हस्बैंड बोल रहे थे ये काफ़ी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी आजकल सोशल मीडिया का टाइम है ना, तो उसी से पता चलता है भी क्या क्या हो रहा है। तो हस्बैंड बोल रहे थे ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो चलो चलते हैं यहाँ पे, मैं भी देख लूँगा, क्योंकि शोरूम से कई लोग देख के गए ना, वो बोल रहे थे बहुत अच्छा है। तो हाँ, इन्होंने डेकोरेशन वगैरह जो भी है ना सेटअप किया है, बड़ा अच्छा सा किया हुआ है। मगर देखिए इतने लोग आते हैं लुधियाना में, तो वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा है, मगर बहुत ज़्यादा रश भी था। तो हम लोग है ना फिर बच्चों के साथ यहीं पे आ गए थे। तो अच्छा, लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। इन्होंने तो ऐसे गुफा जैसी चीज़ें बनाई हुई, वैसे तो पूरा खुला मैदान है रखबाग, मगर इन्होंने ना अलग अलग पार्ट बनाए हुए, जिस वजह से क्या थोड़ा डिफरेंट सा भी लगता है। और ऐसा लगता है जैसे हमें ना मतलब पहाड़ी इलाके में आ गए हों, क्योंकि 3D प्रिंट का यहाँ पे यूज़ किया गया जो भी है ना। ये आप लोग दीवारें देख रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रिंट है 3D प्रिंट है। जब वीडियोस बनाते हैं, जब फ़ोटोज़ लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रिंट आता है। तो हम लोग अपनी फ़ोटोज़ कम खींचते हैं, वैसे बच्चों को ज़्यादा, जैस्मिन को बहुत ज़्यादा शौक है फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का। और बेटा ये दोनों यहाँ पे जड़ गए। और बेटी को शुरू से ही छोटे छोटे डॉल हाउस है ना बहुत पसंद है, भी मुझे अपना एक छोटा सा हाउस चाहिए जिसमें खेल सके, पढ़ सके और रह सके।
इसलिए उन्होंने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। और यहाँ पे जो मैंने जलपरी आप लोगों को बताई थी ना, तो इस सेक्शन में है। अच्छा, रश इतना ज़्यादा है, तो ये इनकी है ना बॉडी पे भी कुछ वाइट वाइट सा हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पानी में रहते हैं और सांस लेने के लिए इनको बार बार ऊपर जाना पड़ता है। देखिए इस तरह से मुझे ये लगा ये काफ़ी टफ जॉब है इन लोगों के लिए, मगर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है इस मेले के लिए। तो है ना, स्पेशली यहाँ पे इन लोगों ने देखिए ये परफॉर्म किया है, तो अच्छा लगता है। देखिए मगर ये नोटिस भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है जैसे अभी मैंने इनको है ना बुलाया तो ये आए भी, अपना रिएक्शन भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है भी ये किसी को देख नहीं रहे। हाँ, मगर इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ है और काफ़ी ये ना मतलब अपनी तरफ से इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। और सबसे ज़्यादा रश इसी एरिए में है। तो एंट्री फीस 50 रुपीज़ ली थी इन्होंने, और यहाँ पे मर्मेड के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ था। तो उसके अलावा आपने मेले में जो घूमना खाना पीना उसके तो आप लोगों को पता है एक्स्ट्रा ही होते हैं। मगर यहाँ पे अगर आपने ये जलपरी देखनी है तो जलपरी को देखने के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन देने पड़ेंगे। और मुझे ये लड़के ही लगे, जलपरियाँ नहीं लगी, ये जलपरे हैं मुझे ये लड़के लगे। तो काफ़ी अच्छा रहा, बच्चे खुश हो गए देख के। बच्चों को तो ये सच में ऐसे ही लगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको तो यही है भी हाँ ये सच में जल परी है। देखिए मम्मा कैसे पानी में हंस रही है, घूम रही है, हमें देखिए हाथ दे रही है बना के। तो बच्चों को ये है ना जल परी ही लगी। और छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश, आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे जो देख रहे हैं। और वाकई में बहुत ज़्यादा पेशेंस है इन लोगों में, जो इतने टाइम ये पानी में रह के है ना अपने मतलब एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं। और मैं सोच रही थी चलो मैं ना सूट तो मैं लेके आ गई हूँ, कुछ सिल्वर ज्वेलरी देखे, मेरे पास सिल्वर में कुछ भी नहीं है। तो वो सूट है ना ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का है आई थिंक। तो मैं यहाँ पे देख रही थी मगर मेरे साइज़ नहीं आया। और उसके बाद फिर बेटी को ही थोड़ा सा, अच्छा बेटी को छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बार लेने की आदत हो गई है। वो क्लचर इतने अलग अलग तरीके के लेती है ना, तो मेरा तो मिरर ही भर जाता है साइड पे मिरर पे लगा लगा के। तो मेले में है ना यहाँ पे झूले भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थे और काफ़ी अच्छा लग रहा है नो डाउट। मगर बच्चों को हम लोगों ने कोई भी झूला नहीं लेके दिया, जस्ट मेला घुमा रहे हैं, मेले में जो लेना वो लो हस्बैंड ने बोल दिया कोई झूला नहीं लेना। अच्छा वो बोल रहे थे मौत का कुआं, वो मैं दिखाने के लिए लेके जाऊँ। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखने गई क्योंकि मैंने वो नहीं देखा। और ये वाला झूला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत देखिए प्यारा। अच्छा रात में जब हम लोग देखते हैं ना जो मेला, वो ज़्यादा लुक उभर के आती है दिन की बजाय। दिन में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हम खरीद पाते हैं। अगर मेला घूमना है तो रात को आना चाहिए, लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग है ना वहीं पे आए थे और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मौत का कुआं देखने के लिए। हमारे यहाँ पे मौत दा खूह, अरे सच में मैंने जब वो देखा ना, इतनी तेज़ तेज़ वो गाड़ियाँ चला रहे थे, ऊपर से कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना। तो ये लड़की ने तो इतने ज़्यादा ना देखिए स्टंट किए ना, मैं तो देख के हैरान हो गई थी। अभी लड़के इतना नहीं कर रहे थे जितनी ये लड़की कर रही थी, हेड लग रही थी मुझे। अच्छा मुझे डर क्या लग रहा था, देखिए जो ये ना वुडन के पीस लगाए जगह जगह पे टूटे पड़े हैं, क्योंकि डेली ये इन पे है ना चलते होंगे। और मुझे ये था है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कितना मुश्किल काम है ना ये। अभी तो मैंने वो शूट ही नहीं किया, नहीं तो ये गाड़ी भी चला रहे थे और लोग पैसे है ना इनको दिखा रहे थे और हाथ से पैसे भी पकड़ के जा रहे थे। वो शायद मेरे से वैसे तो शूट किया होगा मगर मैंने ऐड करना भूल गई। तो वो चीज़ें देख के तो यहाँ पे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और मेरे सिर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे, मुझे वॉमिट जैसा हो रहा था। और यहाँ पे भी मैंने ना आते आते टाइम देखी शॉपिंग तो करनी थी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सी थी यहाँ पे, मगर मैं आते टाइम जितनी मुझे चीज़ें मिली मैं उतनी ही खरीद पाई। अब हम बनाएंगे एक वीडियो कि क्या हम 100 रुपये में अपना डिनर कर सकते हैं वो डाला। तो देखते हैं कि 100 रुपये में डिनर होगा कि नहीं, एक चैलेंज है। हस्बैंड के पास सिर्फ 100 रुपया बच गया है। हम कर सकते हम गरीबी रेखा से नीचे आ गए, आज मेला घूम के शॉपिंग करके दिवाली शॉपिंग की है। हस्बैंड बोल रहे मैंने फोन पे नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, सिर्फ 100 रुपये में गुजारा करना है। लुधियाने से कुछ ना कुछ तो मिल जाना भी है, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जिस वाला फोन पे ना हो हाँ अगर फोन पे किसी के पास नहीं हुआ, नहीं बट मोस्टली को ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। हाँ फिर आज वो तो फोन पे ना चलेगा। आजकल गवांढिया सच बताऊँ तो जब हम है ना क्रॉकरी के सेक्शन में गए थे ना, वहाँ पे जो शॉपिंग की थी वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कर ली, काफ़ी अच्छी शॉपिंग थी मतलब। उसके बाद फिर हम लोग आए थे खाना खाने के लिए ऋषि ढाबा। अच्छा ये लुधियाना में बहुत ज़्यादा फेमस है, हस्बैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे, मगर मुझे ये इनका खाना इतना बेकार लगा ना। हमने 2 थाली मंगवाई थी, मेरे से खाया ही नहीं गया, इतना टेस्टलेस फीका फीका सा खाना था। हस्बैंड बोल रहे थे अलग से ऑर्डर कर ले, मगर देखिए टेस्ट तो सेम होना चाहिए, अलग से ऑर्डर कर लो चाहे थाली मंगा लो। मगर हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इन्होंने क्वालिटी इतनी ज़्यादा कम कर दी। नहीं तो अगर सोशल मीडिया पे अगर आप ऋषि ढाबा लुधियाना देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा फेमस है लुधियाना में, मगर इन्होंने खाने की क्वालिटी कम कर दी है, मैंने ये देखा।
तो टाइम भी 12 बज गए थे, तो ऐसा भी नहीं था भी है ना वो पहले का होगा, सुबह का ताज़ा ही होगा बना हुआ, जो सुबह का खाना होगा वही होगा, मगर हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया।